आज हमने पढ़ना है ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन क्या है? ट्रांसम्यूटेशन इज द कन्वर्जन ऑफ एन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट। इन न्यूक्लियर फिजिक्स हम ट्रांसम्यूटेशन को जो है वो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट में जो है वो चेंज हो जाना, उसे हम जो है वो ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है, अब ट्रांसम्यूटेशन हमारे पास दो तरह से होती है, एक नेचुरल होती है, एक आर्टिफिशियल होती है। जो नेचुरल ट्रांसम्यूटेशन है हमारे पास वो रेडियो एक्टिविटी के जरिए होती है। रेडियो एक्टिविटी इज अ प्रोसेस, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी इज अ प्रोसेस ऑफ नेचुरल ट्रांसम्यूटेशन। उसमें हमारे पास नेचुरल ट्रांसम्यूटेशन हो रही होती है, हमारा एक एलिमेंट जो डिके हो रहा होता है दूसरे एलिमेंट्स में वो चेंज हो रहा होता है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन की। Artificial transmutation is a transmutation in which we bombarded a particle alpha, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, gamma, इनमें से कोई भी पार्टिकल हम बम्बार्ड करवाते हैं और हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो कोई और एलिमेंट जो है हमें दे देता है, चेंज हो जाता है किसी दूसरे एलिमेंट्स में, तो उसे हम जो है वो आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन का नाम देते हैं। फर्स्ट टाइम जो हमारे पास आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन जो है वो की, वो रदरफोर्ड ने की। रदरफोर्ड ने जो है, जब हमारे पास जो है वो उसने जो है वो न्यूट्रॉन के ऊपर जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करवाया और प्रोडक्ट में हमें जो है वो ऑक्सीजन मिली और साथ में हमें जो है वो हाइड्रोजन का आइसोटॉप मिला, तो वो हमारे पास जो फर्स्ट टाइम जो है वो आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन जो है वो हुई। उसके बाद हमारे पास है जी आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन के बाद 1931 में जो है चैडविक ने जो है, अच्छा उसके बाद एक और बात कि हमारे पास आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन में जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें, आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन हमने कोई जो है वो प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक करवाया किसी न्यूक्लियस के ऊपर, हमने जो है वो उसे मारा तो वो जो है वो टूट गया न्यूक्लियस ना। अब वो जो न्यूक्लियस टूटा है, हो सकता है उसके जो प्रोडक्ट मिला है, जो पार्टिकल्स मिले हैं, नए एलिमेंट्स मिले हैं, हो सकता है वो रेडियो एक्टिव हो सकता है वो स्टेबल हो। दिस आर डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट्स में हमें जो है वो कैसी चीजें मिली, वो स्टेबल भी हो सकते हैं और रेडियो एक्टिव भी हो सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रोजेक्टाइल्स की। अगर प्रोजेक्टाइल हमारे पास अल्फा पार्टिकल हो तो आवर न्यूक्लियर रिएक्शन शुड बी स्लो, तो उसका प्रोसेस जो है हमारे पास स्लो हो सकता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि अल्फा पार्टिकल पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। जब प्रोजेक्टाइल और टारगेट दोनों पॉजिटिव होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, उसका स्ट्राइक करना जो है वो मुश्किल होगा। इस जो है वो हमें डिफिकल्टी को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि हमने एक्सेलरेटर यूज कर लिए। अब एक्सेलरेटर क्या करते हैं कि अल्फा पार्टिकल को जो है वो स्पीड के साथ जो है मूव करवाते हैं, एक्सेलरेट करवाते हैं और टारगेट के ऊपर जाकर स्ट्राइक करवा देते हैं। तो इस तरह से जो है वो इजीली हम जो है वो प्रोसेस कर लेते हैं। उसके बाद हमें जो है वो सबसे पहले जो है वो चैडविक ने जो है एक नया प्रोजेक्टाइल दिया। इससे पहले जो है हमारे पास सिर्फ एक प्रोजेक्टाइल था जिसे हम अल्फा का नाम देते थे, जो हमें रदरफोर्ड ने बताया था। लेकिन 1931 में चैडविक ने हमें एक और प्रोजेक्टाइल दे दिया जिसे हम न्यूट्रॉन का नाम देते हैं। पर उसमें हमें जो है वो चैडविक ने क्या किया, चैडविक ने जो है बेरिलियम पे हीलियम को जो है वो स्ट्राइक करवाया और हमें प्रोडक्ट में कार्बन और न्यूट्रॉन मिल गए। इस तरह हमें जब वो एक नया जो है वो प्रोजेक्टाइल न्यूट्रॉन मिल गए, तो ये चैडविक ने हमें दिया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि डिफरेंट जो है प्रोजेक्टाइल से हम जो है वो डिफरेंट जो है हम जो है वो टारगेट स्ट्राइक करवा के डिफरेंट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं। ये कुछ इक्वेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं डिफरेंट प्रोजेक्टाइल्स की कि वो कैसे एक्ट करते हैं और हमें जो है क्या प्रोडक्ट देते हैं। अब सबसे पहले अल्फा की बात कर लेते हैं। अगर हम अल्फा एज अ प्रोजेक्टाइल यूज कर रहे हैं तो अब हम टारगेट उसे करवाते हैं तो हमें प्रोडक्ट जो है वो कैसे मिलता है। सबसे पहले हमारे पास है जी कि अगर हम एल्यूमिनियम पे अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करवाते हैं तो हमें जो है वो प्रोडक्ट में सिलिकॉन और साथ में एक प्रोटियम एटम मिल जाता है। अब जो है ये प्रोटॉन होता है हमारे पास। अब जो है यहाँ पे हमारे पास ये जो हमारा रिएक्शन है ये अल्फा प्रोटॉन रिएक्शन हुआ, क्योंकि हमने अल्फा जो है जो है वो स्ट्राइक करवाया और हमें जो है प्रोटॉन मिल गया, इसलिए इसे हम अल्फा प्रोटॉन रिएक्शन कहेंगे। उसके बाद सेकंड है हमारे पास, हमने बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करवाया, बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करवाते हैं तो हमें कार्बन मिलता है और साथ में न्यूट्रॉन मिल जाता है, इसलिए हम इसे अल्फा न्यूट्रॉन रिएक्शन कहते हैं कि हमने जो है अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करवाया, साथ में एक न्यूक्लियस और एक न्यूट्रॉन पार्टिकल मिल गया।
उसके बाद बात कर लेते हैं कि जब हम प्रोटॉन एज अ प्रोजेक्टाइल यूज करते हैं तो तब जो है वो क्या प्रोडक्ट मिलते हैं। अब हमने ये है बेरिलियम पे प्रोटॉन को स्ट्राइक करवाया, बेरिलियम पे प्रोटॉन स्ट्राइक करवाते हैं तो हमें जो है वो कार्बन न्यूक्लियस और साथ में नाइट्रोजन मिल जाता है, इसलिए इसे हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास अगर हम बेरिलियम 94 पे अब प्रोटॉन अगर हम जो है वो स्ट्राइक करवाते हैं तो हमारे पास बेरिलियम 84 और साथ में एक हमारे पास जो ड्यूट्रॉन मिल जाता है, ड्यूट्रियम का हमारे पास जो है वो पार्टिकल, इसलिए इसे हम प्रोटॉन ड्यूट्रॉन जो है वो रिएक्शन कहेंगे। उसके बाद हमारे पास अगर ड्यूट्रॉन हम एज अ प्रोजेक्टाइल यूज कर रहे हैं, सोडियम के ऊपर हमने ड्यूट्रॉन को स्ट्राइक करवाया, हमें जो है वो नियॉन और साथ में एक अल्फा पार्टिकल मिल गया, तो इसे हम ड्यूट्रॉन अल्फा रिएक्शन कहेंगे। तो उसके बाद हम जो है अगर हम कार्बन पे हमने जो है वो ड्यूट्रॉन जो है वो स्ट्राइक करवाया, ड्यूट्रॉन एज अ प्रोजेक्टाइल, तो हमारे पास एक नाइट्रोजन का जो है वो न्यूक्लियस और साथ में न्यूट्रॉन पार्टिकल जो हमें मिल जाता है। इस तरह हमारे पास ड्यूट्रॉन न्यूट्रॉन रिएक्शन जो है वो अक्कर हो जाता है। उसके बाद न्यूट्रॉन को एज अ प्रोजेक्टाइल यूज करके कैसे हम प्रोडक्ट लेते हैं, अगर हम मैग्नीशियम पे न्यूट्रॉन को जो स्ट्राइक करवाते हैं तो हमें सोडियम का न्यूक्लियस और साथ में एक प्रोटॉन मिल जाता है, इसलिए इसे हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन पार्टिकल रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद अगर हम जो है वो बोरॉन के ऊपर न्यूट्रॉन को स्ट्राइक करवाते हैं तो हमें लिथियम का जो है वो पार्टिकल और एक अल्फा जो है वो पार्टिकल मिल जाता है, लिथियम का न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल, इसलिए हम इसे न्यूट्रॉन अल्फा रिएक्शन कहते हैं कि न्यूट्रॉन स्ट्राइक करवाया और हमें अल्फा पार्टिकल मिल गया। उसके बाद है कि एक और हमारे पास जो है वो मेथड है कि हम गामा रे स्ट्राइक करवा सकते हैं। अगर बेरिलियम पे हम गामा रे को स्ट्राइक करवाते हैं तब हमारे पास बेरिलियम 84 और साथ में एक न्यूट्रॉन को एमिट करवा दिया, उसने न्यूक्लियस वही रहा, न्यूट्रॉन एमिट करवा दिया, इसलिए इसे हम गामा न्यूट्रॉन रिएक्शन कहते हैं। तो ये थे हमारे पास डिफरेंट रिएक्शन डिफरेंट प्रोजेक्टाइल्स की जो है वो टाइप्स में। उसके बाद अगर हम जो है वो गामा रे यूज कर रहे हैं तो हमें जो न्यूट्रॉन मिल चुका है। तो ये था हमारे पास जो है वो ट्रांसमुटेशन बाय फोटॉन, अल्फा, ड्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड गामा रेज। तो इन तरीकों से हम जो है वो ट्रांसमुटेशन करवा सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस की। बहुत